की थी। तो क्लास अब जो है ख़त्म हो चुकी है, लेकिन लेक्चर में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसकी जो वीडियो है, ये वीडियो लेक्चर जो मैं अपलोड करता हूँ वो मैं कंप्लीट करके अपलोड करूँगा। तो यहाँ तक हमने जो देखा है, अभी तक हमने जो मेथड जब तक देख लिए हैं उनके अंदर सेट साइज़ को हमने देखा है, उसके बाद इज़ फुल इज़ एम्प्टी और फिर पुश के मेथड को हमने जो है डिस्कस कर लिया। तो जो क्लास जो हमारी मीट की थी वो डिस्टर्ब हुई थी इज़ एम्प्टी के बाद। तो इस जो पुश का मेथड है वो मैंने करवा दिया है, लेकिन वो क्लास में जो है रिकॉर्ड जो है उस वक्त क्लास जो है बंद हो चुकी थी, तो मैंने वो नोट नहीं किया। क्लास बंद हो गई है और लेक्चर कंटिन्यू था। बाद में पता चला कि अभी हमारा जो लेक्चर है वो डिस्टर्ब हो गया, तो उसको मैं फिर अब आगे सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये अपलोड में कर दूँगा। तो पुश तक हमने देख लिया कि पुश किस तरह से काम करता है, उसके अंदर हमने क्या कंडीशन लगानी है उनको हमने देख लिया। अब आगे हमारे पास इसके बाद जो मेथड आता है वो है पॉप का। तो यहाँ पर वाइड पॉप, अब पॉप यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो पॉप के अंदर जब हम इस पॉप को फंक्शन चलाते हैं तो उसमें से हमने स्टैक के ऊपर जो टॉप जहाँ पर पॉइंट कर है वहाँ पर जो वैल्यू पड़ी है उसको उठाकर रिटर्न करना होता है यूज़र को। जब यूज़र को हमने रिटर्न करना है तो हमें फिर डाटा टाइप भी वही चाहिए जो हम जिस टाइप का डाटा रिटर्न कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने इंटीजर स्टोर किए हुए हैं तो यहाँ पर डाटा हम जब रिटर्न करेंगे तो इंटीजर टाइप का ही इसका डाटा रिटर्न होगा, तो इसकी डाटा टाइप भी हम यहाँ पर इंट ही रखेंगे। और यहाँ पर पॉप, अब पॉप का कोई आर्गूमेंट नहीं होगा क्योंकि पॉप के अंदर हम कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे, कोई यूज़र वैल्यू नहीं बता रहा, सिंपल पॉप को कॉल करेगा और जहाँ पर टॉप पॉइंट कर रहे हैं हम उसको उठाकर जो है वैल्यू रिटर्न कर देंगे यूज़र को और टॉप को एक स्टेप पीछे मूव करवा देंगे। तो अगर हम यहाँ पर इसकी कोडिंग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इंट स्टैक पॉप, तो यहाँ पर पॉप के अंदर हमने यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है कि हमारा जो स्टैक है वो पहले से खाली है या नहीं है। क्योंकि अगर स्टैक खाली नहीं है तो ही हमारा पॉप का मेथड चलना चाहिए, लेकिन अगर स्टैक खाली है तो फिर पॉप नहीं चलना चाहिए। तो ऊपर हमने स्टैक खाली है ये चीज़ चेक करने के लिए एक मेथड बनाया हुआ है इस एम्प्टी का, जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब हमारा स्टैक खाली है। तो अगर स्टैक खाली है तो वो रिटर्न करता है ट्रू को, और अगर नहीं है तो फॉल्स को रिटर्न करता है। और अगर स्टैक खाली होगा तो हमारी ये पॉप का ऑपरेशन जो है वो नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर हम यहाँ पे इस एम्प्टी का मेथड कॉल करें तो यहाँ पर रिटर्न ट्रू होगा। यहाँ पर ट्रू तब आएगा जब स्टैक खाली होगा और फॉल्स तब आएगा जब स्टैक खाली नहीं होगा। तो यहाँ पर हम अगर सिर्फ इस एम्प्टी लिखते हैं तो इसका मतलब है कि अगर तो स्टैक खाली है, मतलब यहाँ पर ट्रू आ गया, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो जाकर आगे प्रोसीड करो इफ कंडीशन को। लेकिन हमने क्या करना है कि अगर यहाँ पर यह वैल्यू फॉल्स है तो जो है जाकर प्रोसीड करो, यानी तब इफ़ की कंडीशन ये चलाओ। तो क्योंकि हम यहाँ पर चाहते हैं कि जब ट्रू ना हो तो तब ये चले, तो हम इसके पीछे नॉट का ऑपरेटर लगा देंगे, यानी नॉट इज़ एम्प्टी। जब तक एम्प्टी की वैल्यू ट्रू नहीं है तब तक इफ़ की कंडीशन चलाओ, तब आपने इफ़ की कंडीशन चलानी है। अगर ये यहाँ पर इफ़ की कंडीशन यहाँ पर जो हमने लगाई है, यहाँ पर इज़ नॉट एम्प्टी ये हमने लिखा है, तो अगर पीछे से ट्रू रिटर्न हो रहा है तो दिखेगा, अगर ट्रू नहीं है तो आगे जाओ। लेकिन अगर यहाँ पर वो आता है कि वो यहाँ पर इस एम्प्टी आ रहा है कि ट्रू है, पीछे से वैल्यू आती है कि ट्रू है, इस एम्प्टी जो हमने यहाँ पे मेथड बनाया हुआ है इस टॉप की वैल्यू -1 होती है और यहाँ से ट्रू रिटर्न करता है, तो ये मेथड हमारा नहीं चलेगा क्योंकि वो बताएगा कि अब ये ट्रू आ रहा है। हमने क्या चेक करना है कि इस एम्प्टी के पीछे हमने नॉट का ऑपरेटर लगाया है कि अगर इस एम्प्टी ट्रू नहीं है तो इफ़ के अंदर जाओ। लेकिन अगर यहाँ से पीछे से वैल्यू ट्रू रिटर्न होती है तो देखिएगा कि ये वैल्यू तो ट्रू आ रही है, तो फिर वो इफ़ कंडीशन में नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये चेक लगा दिया। और यहाँ पर अब एल्स में हम जाकर देखेंगे कि अगर हमारा यहाँ पर वो स्टैक पहले से खाली है तो यहाँ पर हम एरर डिस्प्ले करवा देंगे कि स्टैक जो है वो खाली है इज़ एम्प्टी। यहाँ पर ये एरर हमने यूज़र को डिस्प्ले करवा दिया और यहाँ पर एंड है। और अगर खाली नहीं है तो यहाँ पर हम आएंगे इस एम्प्टी के अंदर, और यहाँ पर आकर हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने एक नया वेरिएबल बनाना है, क्योंकि हम जो डाटा रिटर्न करवाएंगे वहाँ से वो हम रिटर्न करवाने के बाद जो वैल्यू है टॉप की वो भी हमने माइनस करनी है रिटर्न करवाने से पहले, और डाटा भी हमने स्टोर करवाना है। तो हम टॉप की वैल्यू पहले माइनस नहीं करवा सकते क्योंकि पहले हमें वो वैल्यू चाहिए जो टॉप में स्टोर है, टॉप से वो वैल्यू उठानी है, उठाने के बाद फिर हमने टॉप को माइनस करना है, यानी एक पॉइंट पीछे मूव करवाना है। तो अगर हम पहले रिटर्न करवा देते हैं
यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि रिटर्न स्टैक टॉप, अगर हम यहाँ से इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ पर क्या करो कि स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो रिटर्न कर दो, तो जैसे ही रिटर्न का यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी तो फंक्शन की एग्जीक्यूशन तो रुक जाएगी, वो इससे आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। यहाँ से आगे कोई स्टेटमेंट लिखी भी होती है तो उसको नहीं चलाएगा, तो यहीं पर एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। और फिर हम जो टॉप हमने एक माइनस करना था वो हम नहीं कर पाएंगे, हम टॉप की वैल्यू को माइनस माइनस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे टॉप को पहले माइनस माइनस कर देते हैं, यानी उसकी पहले डिक्रीमेंट उसमें हम करते हैं, तो अब तो टॉप पहले ही एक पॉइंट पीछे मूव कर गया। अब टॉप हमने पहले पीछे मूव करवाया, उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो भी टॉप की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, टॉप से पिछले एलिमेंट की वैल्यू हमें मिलेगी, क्योंकि टॉप हमने पहले एक पॉइंट पीछे मूव करवा दिया। तो इसलिए हम करते क्या हैं, हम यहाँ ऊपर आकर इंट का एक वेरिएबल बनाते हैं किसी भी नाम का, वैल्यू लिखते हैं, टेम्प लिखते हैं, उसको हम इक्वल करते हैं स्टैक के टॉप के, यानी स्टैक के टॉप इंडेक्स पे जाओ जहाँ पर टॉप पॉइंट का इस इंडेक्स है वहाँ पर जाओ, जो वैल्यू पड़ी हुई है वो स्टोर करवा दो इसमें, यहाँ पर एक नए इंटीजर के अंदर, एक नए वेरिएबल के अंदर। वो वैल्यू अब जो यहाँ पर स्टोर हो गई है, उसके बाद हम टॉप को माइनस माइनस करवाते हैं, टॉप को एक पॉइंट पीछे मूव करवाते हैं, और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पर वो वेरिएबल रिटर्न कर देते हैं, ताकि हमारा जो डाटा है वो वैलिड डाटा जो टॉप के ऊपर था वही रिटर्न हो, टॉप भी माइनस माइनस जो टॉप एक पॉइंट पीछे हो जाए, और जो हमारा डाटा जो हमने यहाँ से सेंड करना था वो उसी जगह का हो जहाँ पे पहले टॉप पॉइंट का आ रहा था। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये इंटीजर एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर पहले वो डाटा स्टोर करवाया, फिर टैप जो टॉप है उसको एक पॉइंट पीछे मूव करवाया, और उसके बाद वो वैल्यू जो है रिटर्न कर दी। अब ये हमारे स्टेप पूरे हो गए, पॉप का जो हमारा मेथड था ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब पॉप का मसला हम देख रहे हैं कि स्टैक के टॉप के ऊपर जो यहाँ पर टॉप इंडेक्स, यहाँ पर टॉप पॉइंट का आ रहा है, उस इंडेक्स में डाटा पड़ा है, उसको वो उठाकर रिटर्न जब करता है तो वो वैल्यू वहाँ से रिमूव हो जाती है, यानी हम टॉप को भी एक पॉइंट पीछे मूव करवा देते हैं। इसके मुकाबले में अगर पीक का मेथड हम देखते हैं तो पीक क्या करेगा कि टॉप पर जो डाटा पड़ा हुआ है सिर्फ उसको उसने डिस्प्ले करवाना है, उसने टॉप को आगे पीछे मूव भी नहीं करना, उसने वो वैल्यू जो है सिर्फ डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पीक का मेथड एक बनाएंगे। तो अब क्योंकि वो भी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसकी डाटा टाइप भी फिर वही होगी जिस तरह का डाटा रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पर डाटा क्योंकि इंटीजर टाइप के, तो यहाँ पर पीक ही हम जो है उसकी डाटा टाइप भी इंट रखेंगे। अगर इसकी हम कोडिंग को देखते हैं तो यहाँ पर आर्गूमेंट मैंने कोई पास नहीं किया, क्योंकि हम कोई नया डाटा जो है स्टोर नहीं करवा रहे, वही पुराना डाटा उससे डील करने कोई आर्गूमेंट नहीं है, इसलिए हम दे रहे। तो यहाँ पर इंट स्टैक पीक के मेथड को अगर हम यहाँ पर देखें तो पीक करेगा क्या कि अंदर आएगा और यहाँ पे सिंपल रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, स्टैक के टॉप पर जो भी डाटा पड़ा हुआ है, स्टैक जहाँ पर टॉप पॉइंट का आ रहा है उस जगह पर जो भी डाटा पड़ा हुआ है स्टैक के अंदर, उस एरे के अंदर जो हमने बनाई हुई है, उसको रिटर्न कर देगा। और सिंपल जहाँ पर हम इसको कॉल कर रहे हैं वहाँ पर हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब इसके अंदर भी हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे लगाएं या जहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं वहाँ पे लगाएं कि अगर स्टैक खाली है तो ये मेथड कॉल नहीं हो। ये कंडीशन हम इसके अंदर चेक लगा सकते हैं कि अगर हमारा स्टैक खाली है तो ये फंक्शन नहीं चलेगा। यहाँ पर उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नॉट इज़ एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करो। कौन सा वाला, जो अभी हमने नीचे लिखा, ये रिटर्न ये स्टेप तब परफॉर्म होगा जब हमारा जो इज़ एम्प्टी वाला मैसेज जो है यहाँ पर जो उसकी वैल्यू जो है फॉल्स होगी, यानी जब तक स्टैक खाली नहीं है तब तक ये मैथड हमारा चलेगा। अगर जब हम इसको कॉल करेंगे अगर हमारा स्टैक खाली नहीं है तो ये मैथड हमारा यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन अगर स्टैक खाली होता है तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करवा सकते हैं, मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूँगा -1। अगर मैं यहाँ पे -1 रिटर्न करवा रहा हूँ तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर -1 रिटर्न हुआ है पीक के ऊपर, तो यहाँ पे हम अगर ये रिटर्न ना करवाएं, हो सकता है यूज़र ने वैसे भी कहीं पे -1 स्टोर करवाया हुआ हो, लेकिन यूजली जो डाटा स्टोर किया जाता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं, नेगेटिव में स्टोर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हम -1 की जगह 0 या कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं, या यहाँ पर ऐसा लिखने के बजाय एक जो है सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो स्टैक है वो खाली है। तो इनमें से कुछ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने -1 रिटर्न करवाया है।
और इसकी जगह पे हम एक सिंपली और चीज़ जो इसका जहाँ पर इसके अल्टरनेटिव में हम कर सकते हैं वो ये कि यहाँ पर लिख दो कि स्टैक इज़ एम्प्टी। अगर स्टैक हमारा खाली है तो ये मैथड चलाने के बजाय यहाँ पर सिंपल वो बता देगा कि स्टैक हमारा खाली है। तो पीक का मैथड भी हमारा यहाँ पे हो गया है। अब स्टैक के अंदर हमारे पास पुश, पॉप, पीक ये मेथड्स हैं इज़ एम्प्टी और इस फुल को हमने देख लिया। अब एक मेथड जो हमारा रह गया वो क्लियर स्टैक का और दूसरा हमारे पास डिस्प्ले का। तो ये यूटिलिटी मेथड्स हैं जिनको हम बनाते हैं खुद अपनी आसानी के लिए, इनको लाजमी नहीं है हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। इस तरह से हम खुद से अगर चाहें तो हम सर्च का मेथड भी बना सकते हैं, सर्च करके बताएं कि ये वैल्यू स्टैक के अंदर है या नहीं है। तो इस चीज़ों को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर मेथड जो हमें चाहिए थी वो पुश, पॉप और पीक का। तो इसके अलावा एक जो है डिस्प्ले का मेथड हम यहाँ पर कर लेते हैं, ताकि अगर हमें डिस्प्ले करना है पूरे स्टैक को तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले का एक मेथड हमने यहाँ पे बना लिया। तो डाटा टाइप्स की वॉइड ही रख लें क्योंकि कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। तो वॉइड डिस्प्ले, अगर इसकी हम कोडिंग को यहाँ नीचे देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि नीचे यहाँ वॉइड स्टैक डिस्प्ले, अंदर आके होगा क्या कि हम एक लूप चलाना है जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे जहाँ तक वैल्यू स्टोर है उन सबको डिस्प्ले करे। तो यहाँ पे पहले एक सी आउट की स्टेटमेंट हम लिख देते हैं यूज़र को बताने के लिए कि स्टैक हमारा जो है उसके अंदर क्या क्या स्टोर है। तो ये हमने स्टेटमेंट लिखी और आगे हमने एक फॉर का लूप लगा दिया कि फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, कि 0 से स्टार्ट करो, 0 इंडेक्स से। और यहाँ पर भी अब हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारा स्टैक खाली नहीं है तो ये काम करो। ये कंडीशन हम बार बार लगा रहे हैं कि जहाँ पे हमारा स्टैक खाली नहीं है वहाँ पर ही ऑपरेशन चलें। ये चेक्स लगाने ज़रूरी होते हैं क्योंकि अगर हमारा ये चेक्स हम नहीं यूज़ कर रहे होते जगह जगह पर, अगर हम इनको यूज़ नहीं करते तो जहाँ पर हमारा स्टैक खाली है वहाँ पर भी वो गार्बेज वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, वो कोई ना कोई वैल्यू जो है वहाँ पर भी डिस्प्ले करेगा। इस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे बार बार जो है चेक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। अब आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू लेस देन काउंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब तक वो लेस देन काउंट रहता है। अब काउंट की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और आई की वैल्यू भी अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि आई लेस देन काउंट तक, अब हम काउंट तक चला रहे हैं कि काउंट के अंदर अब वो वहाँ पर प्रॉपर रखा हुआ है कि जहाँ पर भी हमारा वो काउंट है, काउंट के अंदर कोई हिसाब है कि कहाँ तक कितने नंबर स्टोर हैं। अब अगर काउंट की वैल्यू 2 है तो हमारा 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू स्टोर होगी और 1 इंडेक्स पे स्टोर होगी। अगर काउंट की वैल्यू 10 है तो मतलब हमारे 10 एलिमेंट्स स्टोर हैं, लेकिन अगर एलिमेंट्स 10 स्टोर हैं तो इंडेक्स 0 से 9 तक होंगे। तो इसलिए हमारे काउंट से लेस तक हमने चलाया, क्योंकि काउंट से लेस जब तक वो रहता है तब तक इस लूप को चलाओ। उसके बाद आई की वैल्यू को हम यहाँ पे जो है प्लस प्लस कर देंगे, आई प्लस प्लस। तो अंदर आके हम करेंगे क्या कि हम सिंपल यहाँ पे जो हम जिस पे इंडेक्स पे जाएंगे सी आउट करते जाएंगे स्टैक आई, जो भी हम इंडेक्स पे जा रहे हैं वहाँ पर जाके हमने उस इंडेक्स का जो डाटा है वो डिस्प्ले करवा दिया। हमने सिर्फ उस डाटा को डिस्प्ले करवा रहे हैं इस लूप के अंदर। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे कि लूप जहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है वहाँ पर एक अंदर की कंडीशन लगा देते हैं ताकि वो उसको ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट लाइन में पॉइंटर को मूव करवा दे। अब ये करेगा क्या कि ये हर इंडेक्स जहाँ पे पहले 0 पे जाएगा उसका डाटा डिस्प्ले करेगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, और जब तक लेस रहते हैं काउंट से। अब काउंट की वैल्यू अगर 10 है तो हमारे पास 10 एलिमेंट्स स्टोर हैं, 10 एलिमेंट्स अगर स्टोर हैं तो इंडेक्स 0 से 9 तक होंगे, तो उन सबको वो जो है डिस्प्ले करवाएगा। तो डिस्प्ले का मैथड भी हमारा यहाँ पर बन चुका है। डिस्प्ले के बाद हमारा एक मैथड जो यहाँ पर जो हमने कंडीशन एल्स की लगाई थी कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो क्या करो, तो वहाँ पर वो एड डिस्प्ले करवा देगा कि एल्स स्टैक इज़ एम्प्टी। अब लास्ट मेथड जो हमारा है वो क्लियर स्टैक का रह गया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर वॉइड क्लियर स्टैक, तो क्लियर स्टैक को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसका सही मैं छोटा कर देता हूँ। स्टैक को क्लियर करो तो इसके अंदर भी हम कोई आर्गूमेंट पास नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल मेथड जब कॉल होगा तो उसमें कोई आर्गूमेंट या कोई वैल्यू यूज़र पास नहीं करेगा, उसने बस इस मेथड को कॉल करना है। तो स्टैक को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉइड स्टैक
क्लियर स्टैक। जब हमें स्टैक को क्लियर करना है तो हमें सिर्फ जो ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत है, एक तो क्या है कि हमने अपनी जो एरे बनाई हुई थी जो कहीं पर पॉइंट कर रही है, उसकी जो हमने मेमोरी एलोकेशन की है, वहाँ पर जो उसने हमने उसे मेमोरी एलोकेट की है, हम उस मेमोरी को डिलीट कर दें। तो अगर हमने उस मेमोरी को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। डिलीट का ऑपरेटर आगे जो उसका सिंटैक्स जैसा होता है वैसे ही आगे हमने स्टैक जो मेमोरी हमने उसका लोकेट की है वो मेमोरी हमने ख़त्म कर दी। उस स्टैक को पॉइंट कहाँ पे करवा दिया, स्टैक इज़ इक्वल टू नल, वो नल पे पॉइंट करे, वो कहीं पर आप पॉइंट ना करे। काउंट की वैल्यू को उसके बाद हमने ज़ीरो कर दिया कि काउंट हमारा ज़ीरो हो जाए। काउंट को ज़ीरो कर दिया। उसके बाद हमारे पास स्टैक साइज़ का वेरिएबल था जिसके अंदर हम साइज़ स्टोर कर रहे थे। स्टैक साइज़ को भी हमने ज़ीरो कर दिया कि हमारी साइज़ है वो ज़ीरो हो जाए। अब स्टैक साइज़ भी ज़ीरो हो गया। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि हम जो टॉप की वैल्यू है उसको हम -1 करेंगे ताकि हमारा टॉप जो है वो -1 पे पॉइंट करे। हमें पता चल जाए कि अभी टॉप कहीं पर पॉइंट नहीं कर रहा। टॉप जो है वो जहाँ जब भी अब टॉप -1 पर है तो जो भी मेथड कॉल होगा वो पहले चेक कर रहा है कि इज़ एम्प्टी। तो इज़ एम्प्टी में कंडीशन लगी हुई है कि अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो ट्रू रिटर्न कर दो। तो जब जब टॉप की वैल्यू यहाँ तक -1 हम कर रहे हैं, जब क्लियर स्टैक कॉल होगा टॉप की वैल्यू -1 हो जाएगी। कोई भी मेथड जो चलेगा तो वो चेक करेगा इज़ एम्प्टी के मेथड को। तो जब टॉप की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर जो है ट्रू आएगा क्योंकि ये ट्रू रिटर्न करेगा हमारा जो मेथड है इज़ एम्प्टी का। यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई है उसके हिसाब से इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। जब भी ट्रू रिटर्न करेगा तो किसी भी मेथड की जो इफ़ की कंडीशन ये वाली नहीं चलेगी, वो एल्स में जाएगा और रेड डिस्प्ले कराएगा कि स्टैक आपका एम्प्टी है। तो उसके बाद एक बार यूज़र को सेट साइज़ का मेथड दोबारा कॉल करना पड़ेगा और वो उसके बाद जो है फिर आगे मूव जो है कर सकता है। तो अब जब ये क्लियर स्टैक का मेथड है तो उसके बाद हम जहाँ पे हमने कॉल किया होगा वहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं कि सी आउट करके यूज़र को बता सकते हैं कि आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी हो गया। अब एक बार जो है दोबारा से साइज सेट कर लें और अपने देखने से भी आपने चीज़ें देख ली हैं। तो ये थे वो मेथड्स जो हमने इस स्टैक के अंदर देखने थे। अब एरे के साथ इसके अंदर यही ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। अब अगर हम सर्च का मेथड इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम उसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे हमने किया था अपनी लिस्ट के अंदर। लिस्ट के जो पुराने हमने लेक्चर्स हमने लिए हैं लिस्ट की, जब एरे से इम्प्लीमेंटेशन हमने की है, जिस तरह से वहाँ पे हमने सर्च का ऑपरेशन जो है इम्प्लीमेंट कर रखा है, सेम उस तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर हम करना चाहें यूटिलिटी ऑपरेशन के तौर पे, मेथड के तौर पे, हम उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, तो बाकी अगर हम और भी मेथड्स हैं उनको भी हम उसी तरह से करेंगे। क्योंकि ऐड हमने देखा है कि ऐड का जो डिफरेंस था यहाँ पे वो ये है कि लिस्ट के अंदर हम कहीं पे भी ऐड कर सकते थे। उसका सिंपल ऐड कॉल करो तो सिर्फ स्टार्टिंग में करता है और इंसर्ट कॉल करो तो रैंडमली कॉल कर सकते थे। यहाँ पे एक पुश का मेथड है, इसको हम कॉल करते हैं और वो हर बार टॉप को नेक्स्ट पे मूव करवाता है अपने अगले इंडेक्स पे और वहाँ पे डाटा को स्टोर करवाता है। अगर हम पॉप को कॉल करते हैं जो कि रिमूव का मेथड है तो सिर्फ टॉप की वैल्यू को रिटर्न करता है, इसके अलावा कहीं और हम डाटा ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें हम इंसर्ट का मेथड जो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वो हमें करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो उसके रूल्स के खिलाफ है। तो ऐसे सारे जो है हमारे ऑपरेशंस जो कि लीफो के रूल को फॉलो कर रहे हैं, जो स्टैक के रूल्स को फॉलो करते हैं, वो उसके रूल्स को तोड़ते नहीं हैं, वो सारे ऑपरेशन हम इसमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा अगर ऑपरेशन हम इसमें इम्प्लीमेंट कराना चाहें, जैसे अगर हम कहें कि हम इसमें इंसर्ट का ऑपरेशन, हम रैंडम इंसर्शन का ऑपरेशन जो है इसमें अब इम्प्लीमेंट कराना चाहेंगे, तो वो जो स्टैक के रूल्स हैं उसके खिलाफ है, वो स्टैक फिर हमारा नहीं रहेगा। तो इसलिए हम ऐसा ऑपरेशन कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जो स्टैक के रूल्स के खिलाफ हो। अगर वो स्टैक के रूल्स को फॉलो कर रहा है, वो उसकी डेफिनेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जो उसके रूल्स हैं उनको ख़राब नहीं करता, तो हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो स्टैक के लेक्चर को हम यहाँ पे अभी जो ये हमारा एरे के साथ इम्प्लीमेंटेशन है इसको कंप्लीट किया हमने। तो मेन में एक बार हम कुछ चीज़ों को रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टैक अगर हमने बनाया है तो स्टैक का एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एस टी इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं और एस टी के साथ हम एक बार कॉल करते हैं डिस्प्ले के मेथड को। डिस्प्ले को एक बार हमने कॉल किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एस टी डॉट पुश करो उसके अंदर 10 को। ये तो पीक का मेथड हमारा यहाँ पर कॉल हुआ है। हम यहाँ पे पुश का मेथड कॉल कर रहे हैं, इसमें हम 10 जो है स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद हम एक बार दोबारा से इसको कॉल करेंगे एस टी डॉट पुश, और पुश क्या करो 20 यहाँ पर पुश करो। और एक बार अब हम यहाँ नीचे आकर
cout st.peak के मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पर हम अगर चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा पीक जो है वो क्या है, पीक के ऊपर कौन सी वैल्यू जो है पड़ी हुई है, टॉप की वैल्यू हम अगर देखना चाहते हैं तो हम, क्योंकि वहाँ से वैल्यू को डायरेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं तो उसको हमें डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टॉप पे हमारा क्या पड़ा हुआ है, इसको देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर एस टी डॉट पीक का मेथड हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब वो कॉल करने के बाद यहाँ पे मैं एक बार आगे एंड भी लिख देता हूँ। हमने अब पीक के मेथड को कॉल किया, हम सारे मेथड को एक साथ चेक कर रहे हैं। ये करने के बाद अब एक बार मैं यहाँ पर आगे डिस्प्ले करूँगा। यहाँ पे एक मेथड हम और यहाँ पर पुश का कॉल करते हैं, पुश 30, अब 30 पुश करो। और एक बार दोबारा से यहाँ पे हम डिस्प्ले के मेथड को कॉल करते हैं कि अब डिस्प्ले हम कर रहे हैं जो हमने 30 ऐड किया, इसके बाद की लिस्ट क्या होती है। वो करने के बाद हम एक बार अब यहाँ पर पॉप हम यहाँ पे अब कर रहे हैं। जब पॉप हम करेंगे तो हम, क्योंकि उससे भी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो हम देखना चाहेंगे कौन सी वैल्यू पॉप हुई है। तो उसके लिए हम एस टी डॉट पॉप को जो लिखेंगे, हम लिखेंगे सी आउट की स्टेटमेंट यहाँ पर और एंड एल। अब यहाँ पर पॉप की वैल्यू भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि पॉप क्या हुआ है। पॉप के आने के बाद हम एक बार दोबारा से एस टी डॉट डिस्प्ले, अब यहाँ पर एस टी डॉट डिस्प्ले है जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर हम इनको यहाँ पर कॉल करते हैं तो अभी तक हमने सेट साइज़ का मेथड कॉल ही नहीं किया। हमने जो अपना स्टैक बनाया है उसका कोई साइज़ सेट नहीं किया, हमने सारे मेथड्स कॉल कर दिए, हमने कोई भी सेट जो है साइज़ जो है वो सेट नहीं किया। तो हम चला के इसको देखते हैं कि क्या ये चलाएगा या कोई एरर डिस्प्ले करेगा, या अगर चल जाएगा तो आउटपुट क्या होगी। ओके, इसने जो मेथड वार्निंग डिस्प्ले के स्पेलिंग हमने यहाँ पर गलत लिख दिए हैं डिस्प्ले। तो अब हम इसको एक बार कॉल करके देखते हैं करेक्ट स्पेलिंग के साथ कि ये आउटपुट क्या देगा। तो पहली बार आया स्टैक इज़ एम्प्टी, फिर स्टैक इज़ फुल, स्टैक इज़ फुल, स्टैक इज़ एम्प्टी, यहाँ पर रैंडम वैल्यू, स्टैक इज़ फुल, स्टैक इज़ एम्प्टी, पॉप, स्टैक इज़ एम्प्टी सारे। अब यहाँ पर हमारी सारी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सब की सब ख़राब हैं। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने मेथड कॉल किया है तो कहीं पर उसने जो काउंटर एरर हमने लिखाया हुआ था इसकी कंडीशन में वो दे दी है, कहीं पर उसने जो है जहाँ पे हमने रिटर्न करवाई है टॉप की वैल्यू को, टॉप कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं वो वैल्यूज़ रिटर्न करो। तो सब के सब यहाँ पर अब ख़राब वैल्यूज़ आ रही हैं। अब ये ख़राब आने की वजह क्या है, हमने स्टार्टिंग के ऊपर उसका कोई साइज़ जो है फिक्स नहीं किया। जब हमने एक साइज़ फिक्स नहीं किया, हमने सेट साइज़ का मेथड कॉल नहीं किया, तो हमारी जो एरे थी वो डिक्लेयर ही नहीं हुई। अब एरे जब डिक्लेयर ही नहीं हुई, एरे की मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई, वो पॉइंटर कहीं पर पॉइंट ही नहीं कर रहा, तो जितने मेथड्स भी कॉल होंगे वहाँ पर सब की वैल्यूज़ ख़राब आएंगी, क्योंकि हमने ना मैं उसको कोई मेमोरी एलोकेशन की है, उस जो हमारा था स्टैक उसके एरे को हमने कोई मेमोरी नहीं दी, कोई चीज़ एलोकेट नहीं की वहाँ पर, उसको स्टार्टिंग जो था वो नल पे पॉइंट कर रहा था। अब जो टॉप है वो कहीं -1 कहीं ना कहीं पर होगा, लेकिन वो एरे के अंदर कहीं पर पॉइंट नहीं कर रहा। टॉप भी हमारा रैंडम है। अब तो सभी की सभी वैल्यू जो है हमारी वो सब ऑपरेशंस यहाँ पर ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए जब तक यूज़र सेट साइज़ का मेथड कॉल नहीं करता तब तक ये सारी चीज़ें ख़राब रहेंगी। तो इसलिए जब हम अपना मेन्यू बनाएंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन होगा सेट साइज़ का होगा, और हम ये वहाँ पर एक चेक लगाएंगे जब तक सेट साइज़ नहीं चलता तब तक बाकी ऑपरेशंस को भी ना चलाओ। तो ये मेन्यू बनाते वक्त हम अपने कोड के अंदर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अब मैं सेट साइज़ का अगर मेथड कॉल करता हूँ सेट साइज़, और इसका मैं साइज अब 10 डिस्प्ले करता हूँ, तो अब ये सारे मैथड्स को सही तरह से चलना चाहिए, इन सब को अपने प्रॉपर फंक्शन जो हैं वो करने चाहिए। तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो हमने किया क्या था कि सबसे पहले हमने सेट साइज़ का मेथड कॉल किया था जो जाके वैल्यू को इनिशियलाइज़ करवाएगा। उसके बाद हमने डिस्प्ले का मेथड कॉल किया। तो पहली बार जब डिस्प्ले कॉल किया है
तो अब स्टैक एम्प्टी हुआ है क्योंकि हमने कोई चीज़ें स्टोर नहीं करवाई, तो यही लिखा आ रहा है कि स्टैक हमारा एम्प्टी है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने डिस्प्ले के कॉल करने के बाद हमने पुश कॉल किया कि 10 को पुश करो, फिर 20 को पुश करो, वो उसने पुश कर दिया। उसके बाद हमने टॉप की वैल्यू चेक की कि टॉप के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो टॉप पे क्योंकि आखिरी वैल्यू में 20 ऐड की थी तो टॉप पे 20 होना चाहिए था, तो यहाँ पर वो 20 ही हम देख रहे हैं कि 20 आ रहा है। उसके बाद हमने फिर से 30 पुश किया। 30 पुश करने के बाद हमने दोबारा से डिस्प्ले के जो मेथड है उसको कॉल किया। तो अब जब डिस्प्ले हो रही है एरे, तो हमारा स्टैक 10 20 30 वो सही तरह से डिस्प्ले उसको कर रहा है। अब उसके बाद नीचे आके हमने क्या किया, हमने सी आउट डॉट पॉप किया। हमने किया पॉप के पॉप करो और बताओ कि यहाँ पर टॉप के ऊपर हमारी कौन सी वैल्यू जो है पड़ी हुई है। अब सी आउट पॉप, यहाँ पर पॉप में वो गया और 30 की उसने जो लास्ट टॉप पे वैल्यू थी उसको उसने पॉप किया और यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अब वो तो उसने डिस्प्ले करवा दिया और यहाँ पर हमारा वो चीज़ यहाँ पे चल गई। अब जब लास्ट हमने डिस्प्ले करवाया है एस टी डॉट डिस्प्ले, अब उसको चलना चाहिए था, वो चलना चाहिए था 10 से 20 तक। 30 क्योंकि हमने पॉप करवा दिया तो 30 डिस्प्ले नहीं होना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे 30 डिस्प्ले हो रहा है तो इसका मतलब हमारा पॉप का मेथड सही तरह से काम नहीं कर रहा। तो पॉप के मेथड को हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। शायद इसमें काउंट की वैल्यू को माइनस माइनस नहीं किया, हाँ जी। तो यहाँ पर हमने काउंट की वैल्यू को माइनस माइनस नहीं किया, उसमें डिक्रीमेंट नहीं किया, तो काउंट अभी भी पुरानी वैल्यू ही लेके चल रहा है। तो सिर्फ उस काउंट की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे माइनस माइनस करवा देते हैं, तो उसमें डिक्रीमेंट करवाते हैं, तो अब हमारा कोड जो है सही चलना चाहिए। क्योंकि पहले हमने काउंट की वैल्यू को डिक्रीमेंट नहीं करवाया था पॉप में, अब वहाँ पे हम रिटर्न की वैल्यू से पहले उसको डिक्रीमेंट करवा रहे हैं। तो अब जो हमारा ये मैसेज चला है लास्ट वाला डिस्प्ले का, उसने पॉप कराने के बाद 30 को, अब 30 को यहाँ डिस्प्ले नहीं करवाया, अब 10 और 20 डिस्प्ले करवाए हैं क्योंकि टॉप हमारा अब एक पॉइंट पीछे मूव कर चुका था और काउंट की वैल्यू में भी हमने डिक्रीमेंट करवा दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर अब सही चल रही हैं। तो इस लेक्चर को हम आज कंप्लीट हमारा करते हैं और यहाँ पर जो मैसेज हैं वो सारे हो चुके हैं। मीट की क्लास भी थी, डिस्टर्ब हो चुकी थी, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर में अपलोड कर दूँगा। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हम अगली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है क्लास, हम फिर आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं।